आज फिर किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर दोबारा से मौजूद होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें किसानों की तो किसान जो है वो सरकार से फिर गुहार कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कदम उठाए, ज़मीन के बदले में ज़मीन और कहीं ना कहीं मुआवजे की बात की जा रही है। और यहाँ तक कि उनके जो घर जो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सर घर के बदले में घर दिया जाएगा, मगर अब किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर अन्नदाता किसान यूनियन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार सरकार से गुहार भी लगाई जा चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं जो सरकार तक पहुँचाए गए हैं और लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि सरकार उनके लिए कदम उठाया जाए। मगर यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप लोग यहाँ कब से बैठे हुए हैं? दूसरा, यहाँ पर क्या उम्मीद लेके बैठे हुए हैं सरकार से कि सरकार आप लोगों की बातें सुनेगी? जी, हम यहाँ पे वैसे तो 13 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 12 तारीख से आए हैं। एक साल हमने पुल के नीचे धरना चलाया, लेकिन शायद गूंगी बहरी सरकार है, वहाँ नज़र नहीं आया, इसलिए हम रोड पे आए कि हम देखो हम यहाँ पे कितने पुराने लोग हैं। 1913 से, आज़ादी से पहले से हम यहाँ रह रहे हैं। सरकार खुद देखे कि हमारा अधिकार है या नहीं, और उसके बाद वो खुद हमें जैसे उजाड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार उजाड़ने के लिए वो नए नए प्लान लेके आते हैं कि यहाँ ये बनेगा वो बनेगा, तो ये भी तो देखा जाए ना। हटाना क्यों चाहते हैं आप लोग? अब कोई ये रीजन तो बताते होंगे ना? रीजन हमें कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज हमारी जो ज़मीन है उसकी कीमत है जो हीरे से भी महंगी हो गई है, इसलिए हमें हटाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक झूठा दिखाया जाता है कि अब पार्क बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे, पार्क के नाम पे ज़मीन छीनी जा रही है। पार्क तो दिखाई दे रहा है, दिल्ली में बहुत पार्क है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों को बसा दो कहीं भी अच्छी जगह, आप पार्क बनाओ, कुछ भी बनाओ, हम नहीं रोकेंगे। दिल्ली सरकार की बात करें या फिर कहें केंद्र सरकार की, दोनों ही सरकारें ये कहती हैं कि गरीबों के लिए काम करेंगे और गरीबों के लिए कहीं ना कहीं वो ही केंद्र और राज्य के अंदर आए हैं। मगर यहाँ पर बात करें गरीबों की तो गरीबों की सुध लेने वाला अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। आप लोगों से जानना चाहूँगा मैं, क्या वाकई में इस सुध लेने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है? इनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज करने का काम होता है। सिर्फ इनको एक झूठा आश्वासन मिलने का काम होता है। हमेशा इनको वोट के रूप में यूज किया जाता है। वो सरकार आती है, हमारे को ले आओ, हम आपका पक्का काम करके देंगे, हम आपको जहाँ झुग्गी है वहाँ पर मकान बना के देने का काम करेंगे। लेकिन आज तक ये बेचारे मतलब 2-3 पीढ़ी, 8-7 पीढ़ी गुजर गई इनकी यहाँ पर रहते हुए, लेकिन आज तक इसी बढ़ावे में ये अपने प्राण देते गए। और आज भी ये इस आस में बैठे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार और दिल्ली में केजरीवाल सरकार हमेशा एक वादों का तो काम करती है, अगर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन आज तक इनके बच्चों का कोई स्कूल नहीं, कुछ भी नहीं। आज ये इस तरह के हो गया, जो इनके पशुधन थे वे भी लूटने का काम। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, यानी भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जब चुनाव आते हैं तो आप लोगों के वोट के लिए कहीं ना कहीं वो आपके नज़दीक आते हैं, चुनाव निकल जाते हैं, क्या वो कभी आप लोगों के बीच में फिर दोबारा से मौजूद हुए कभी? बिल्कुल भी नहीं, हमें कभी दिखाई भी नहीं देते। यह जनता बैठी है पूरी सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं। और एक तरफ आज दिल्ली किस तरह की एक प्रदूषित शहर है, किस तरह का, एक तरफ तो करते हैं हम दिल्ली को हरी भरी करेंगे, और ये किसान लोग जो इसको इस क्षेत्र को पूरा हरा भरा रखने में अपना पूरा जीवन खपाने का काम कर दिया, आज इनको उजाड़ कर जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो दिल्ली का तो सर्वनाश अपने आप ही है। मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, अब 2024 के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी वो भी अपना प्रयास करेगी, भाजपा जो है वो भी अपना प्रयास करेगी, कांग्रेस जो है वो भी अपना प्रयास करेगी। क्या आप लोग अपने इस उजड़ते हुए घर को देखकर क्या उनको वोटिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें जैसे आपने पीछे देखा होगा कटेवड़ा गाँव, आप वोट नहीं करेंगे? कटेवड़ा गांव देखा, पहले आप वोट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कटेवड़ा, आप वोट करेंगे? नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप वोट करेंगे? वोट का हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब हमारी कोई भी सरकार सुध ही नहीं ले रही, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि गरीबों की वो कहते हैं कि हम गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन खाली एक झूठे वादे और झूठी बातें तक सीमित रहते हैं। गरीबों की कोई कभी सुध नहीं लेता। कोई किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मगर जो आप लोगों के बीच में आते हैं वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। बिल्कुल, जो भी पार्टी आती है वो सिर्फ हमें झूठा आश्वासन देती है, झूठे वादे करती है। वाकई में झूठे वादे हैं? बिल्कुल झूठे वादे हैं जी।
एक ये जो चोर मक्कार जो मुख्यमंत्री दिल्ली का बना बैठा है, इनके पास जब इलेक्शन टाइम आता है इनके पैर छूता है, और आज तक ये बेघर हो रहे, इनके उतारे गए, आज तक ये पता नहीं भाई वो तुमने खादर में भी लोग रह रहे। 500 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री हाउस है, 500 मीटर की दूरी पे, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर होगा मुख्यमंत्री निवास भी और एलजी निवास भी, और जो आज इनके बच्चे रोड पे बिलख रहे हैं। और तो इस तरह ये पूरे का पूरा जमुना खादरे के बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। जैसे अपने कटेवड़ा गांव में सुना होगा, पूरे गांव ने पूरे चुनाव का बहिष्कार करने का काम किया था, अब लोकसभा में पूरा जमुना खादर इस चुनाव का बहिष्कार भी करेगा और अपना न्याय लेकर रहेगा। तो देखना होगा क्या ये जिस तरीके से किसान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकारों से नाराज़ है और अब कहीं ना कहीं बहिष्कार का नाम लिया जा रहा है, साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 2024 के लिए तीनों ही पार्टियों की मुश्किलें ज़रूर बनती हुई नज़र आएंगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से किसान जो है वो अपने घर के लिए तरसते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आशियाना ढूंढ रहे हैं, वो आशियाना सरकार दे पाएगी इनको या नहीं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, नेशन फास्ट।